मैं हूं एसबी सिंह उजागर और आप देख रहे हैं रत्न शिखा टाइम्स। सरकारी योजना में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस सरकारी स्कीम के विषय में आपको बताने जा रहे हैं वह निर्बल आय वर्ग में आने वाले अनुसूचित जात के भाई बहनों के लिए है। इस योजना का जिक्र हम अपने एक पिछले एपिसोड जिसका टाइटल है देसी मुर्गियों को खिलाएं हरा चारा कम होगा खर्चा में कर चुके हैं। आज के एपिसोड में से और विस्तार से समझाने के लिए जुड़ेंगे हमारे साथ बदायूं जनपद के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉक्टर ए.के. जादौन साहब। तो दोस्तों, एपिसोड को ध्यान से देखते रहें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपसे जुड़ी हर महत्वपूर्ण योजना की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। प्रदेश में अनुसूचित जात के आर्थिक रूप से निर्बल महिला और पुरुषों के लिए यूपी का पशुपालन विभाग लो इनपुट टेक्नोलॉजी डुअल पर्पस योजना चला रहा है, जिसमें वह लाभार्थी को निःशुल्क चूजे, दवा और उन्हें रखने के लिए छप्पर आदि की व्यवस्था के लिए कुछ धन मुहैया कराता है। हम इसे यूं समझ लेते हैं कि गांव में कुपोषण की समस्या है, विशेषकर महिलाओं को कुपोषण युक्त आहार नहीं मिल पाता है। इसके लिए पशुपालन विभाग में आर्थिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जात के परिवारों के लिए लो इनपुट टेक्नोलॉजी डुअल योजना संचालित हो रही है। इस योजना के तहत विभाग उन परिवारों को 50 देसी मुर्गी के बच्चे और उनके रख रखाव के लिए दवा और छप्पर आदि की व्यवस्था करा देता है ताकि वे आसानी से पाले जा सके। तो अब चलते हैं डॉक्टर जादौन साहब के पास और जानते हैं योजना का स्वरूप। मैं डॉक्टर ए.के. जादौन, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी बदायूं। हमारे यहाँ बैकयार्ड पोल्ट्री योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति की महिलाओं को निःशुल्क चूजे, दवा, दाना वितरित किया जाता है। इनका चयन मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाता है। मूल रूप से ये ग्राम सभा प्रधान और पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा चयनित कर भेजे जाते हैं, जिसमें अनुसूचित जाति के निर्बल वर्ग के महिलाएं होती हैं और उस गांव के मूल निवासी होती हैं और उनको मुर्गी पालने का अनुभव रहता है। तो वहां से लिस्ट तैयार होकर जब जिले स्तर पर आ जाती है तो मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा पोल्ट्री प्रोग्राम ऑफिसर और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी की उपस्थिति में इसको प्रोग्राम ऐसे चयनित सूची को फाइनल किया जाता है। तदुपरांत इनको 50 चूजे, करीब 28 किलो राशन, दवाइयाँ दी जाती हैं। 425 रुपये इनको जो खाते में स्थानांतरित किया जाता है, जो छप्पर बनाने के लिए या जहाँ चूजे पाले जाएंगे उनको रखने के लिए जगह बनाई जाती है। इन लाभार्थियों को 7 दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जो पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा विकासखंड स्तर पर या उनके किसी गांव में एकत्रित लाभार्थियों को एकत्रित कर ग्राम स्तर पर भी संपादित करा दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जो अनुसूचित जात की निर्बल वर्ग की जो महिलाएं हैं जो मुर्गी पालना चाहती हैं, उनको जब हम सरकारी सहायता से चूजे दे देते हैं, राशन दे देते हैं, दवाई दे देते हैं, तो उनको ये ड्यूल पर्पज के होते हैं, जिसमें अंडा भी उत्पादित होता है और साथ ही मीट पर्पज के कार्य भी आते हैं। तो उनको जब लाभ होता है तो वो पुनः मार्केट से खरीदकर, अपने पैसों से खरीदकर राशन, चूजा और प्रशिक्षित तो होती ही हैं, वो अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाती रहती हैं। इस प्रकार जनपद बदायूं में गत वर्ष और उससे प्रतिवर्ष जो है, गत वर्ष और उससे भी पिछली साल, और यानी ये कह सकते हैं कि प्रतिवर्ष 200 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। और जिन लाभार्थियों को चूजा दिए गए हैं, अधिकांशतः वो जो है लाभार्थी अपने पैसे से, स्वयं के संसाधनों से बाद में क्रय कर अपनी आजीविका चला रहे हैं। दोस्तों, योजना के अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे इसे कैसे अप्लाई किया जा सकता है, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो चैनल पर बने रहें और देखते रहे रत्न शिखा टाइम्स। नमस्कार।